आपने कई बार सोचा होगा कि आपकी जिंदगी की चुनौतियां, रिश्ते और सफलता सभी कुछ पहले से तय है। क्या आपने सोचा था? और कई बार ऐसा लगता होगा कि बार बार घटने वाली जो घटनाएं हैं, क्या वह सिर्फ संयोग है या फिर ये आपके पिछले जन्म के अधूरे कर्म हैं। हमारी इस कर्मों की श्रृंखला में हम वैदिक ज्योतिष को समझ रहे हैं, वेस्टर्न ज्योतिष को समझ रहे हैं, और आज हम आपको न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र के माध्यम से इस बात को बताने की कोशिश करेंगे। क्या हो यदि आपका जन्म का साल आपके कर्मों का आईना हो? क्या हो अगर अंक ज्योतिष आपकी आत्मा की यात्रा का नक्शा खोल दे? पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझिए कि अंक शास्त्र इस बारे में क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग वर्तमान में एक श्रृंखला पर कार्य कर रहे हैं। पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के घाव, वह किस प्रकार से हमारे वर्तमान जीवन में इफेक्ट करते हैं, इस बात पर हमारी चर्चा चल रही है। हमने पूर्व में वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके अंदर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या आधुनिक ज्योतिष को शामिल करते हुए इन बातों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। और उन वीडियोस को देखने के लिए आप यहां आई बटन में क्लिक कर सकते हैं और वह सभी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आप उन सभी को एक एक करके देख सकते हैं। फिर मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या आप पहले भी हमारे चैनल पर आते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। यदि आपने अभी तक वह भी नहीं दबाया है उसे दबा दें, क्योंकि वीडियोस आप समय से पहुंच जाएं, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम जो ज्ञान आपको देते हैं वह शास्त्रोक्त होता है, ऑथेंटिक होता है। किसी प्रकार का भ्रम फैलाना, अंधविश्वास फैलाना, लोगों को डराना, यह हमारा ज्योतिष शास्त्र नहीं कहता है। चलिए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है आपके जन्म वर्ष और आपके पिछले जन्म के कर्मों का संबंध। कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि जन्म वर्ष से भी हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन हम यहां समझने की कोशिश करते हैं अंक ज्योतिष के माध्यम से। तो हम समझते हैं कि आपका जो जन्म वर्ष है, जैसे 1992 हो गया, 1987 हो गया, 1940 हो गया, जो भी आपका जन्म वर्ष हो, उस जन्म वर्ष से हम किस प्रकार से यह समझ सकते हैं कि आपने अपने पिछले जन्म में क्या अनुभव किया और इस जन्म में आप क्या सीखने आए। यह एक छोटी सी झलक है आपके समक्ष, आगे बहुत कुछ आने वाला है। अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ अंकों का खेल नहीं है, यह आत्मा की ऊर्जा को समझने का विज्ञान है। हर अंक एक ऊर्जा को दर्शाता है, एक खास उद्देश्य, एक खास कर्म। तो पहले हम समझेंगे कि आपको अपने जन्म वर्ष का अंक कैसे निकालना है। यदि आप न्यूमरोलॉजी को जानते हैं तो अंक निकालने की विधि वही रहेगी। आपके जन्म वर्ष के सभी अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। उदाहरण के तौर पर 1, 9, 9, 2 यानी कि 1992, 1 + 9 + 9 + 2, तो इसका जो टोटल आएगा वह आएगा 21 यानी कि 21। अब हम 2 और 1 को जोड़ देते हैं तो आपका टोटल आता है 3। तो आपके जन्म वर्ष का जो अंक हुआ वह 3 हुआ। इसी प्रकार आप अपने जन्म वर्ष को जोड़कर अपनी संख्या निकालकर तैयार करें, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि इस अंक के पीछे क्या कार्मिक संदेश है। अंक ज्योतिष को सभी जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम यहाँ संक्षेप में थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। अंक ज्योतिष की जड़ें हजारों साल पुरानी है। प्राचीन भारत में इसे संख्या विज्ञान कहा गया और यूनान में पाइथागोरस ने इसे जीवन के रहस्य को समझने का साधन माना। भारत, चीन, मिस्र, हर संस्कृति में यह माना गया कि संख्या सिर्फ गिनती नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। यह विज्ञान यह मानता है कि आपका जन्म का वर्ष, जन्म का दिन और जन्म का समय संयोग नहीं होते हैं, बल्कि ये आपकी आत्मा की पुरानी यात्राओं से जुड़े हुए होते हैं। अब हम समझेंगे कि जन्म वर्ष की जो संख्या बनती है उसका और कर्म के बीच का क्या संबंध बनता है। उम्मीद है कि आपने अपने जन्म का जो वर्ष है उसकी संख्या निकाल ली होगी। तो समझते हैं कि प्रत्येक जन्म वर्ष संख्या के पीछे कौन सा कार्मिक संदेश छुपा हुआ है, कौन सा कार्मिक पाठ छुपा हुआ है। अगर आपका अंक 1 है तो आत्मनिर्भरता सीखनी होगी, क्योंकि पिछले जन्मों में आपकी आत्मा दूसरों पर निर्भर रही है।
अब आत्म नेतृत्व विकसित करना है। अंक 2 की बात करते हैं तो सहनशीलता और साझेदारी बढ़ानी होगी। रिश्तों में सामंजस्य बनाना आपका कार्मिक विषय है। 3 अंक की बात करते हैं तो संप्रेषण और रचनात्मकता आपका पाठ है, क्योंकि पिछले जन्मों में अपनी आवाज को आपकी आत्मा के द्वारा दबाया गया है। अंक 4 की बात करें तो स्थायित्व और अनुशासन आपको सीखना होगा, क्योंकि अराजकता से संरचना की ओर आपकी आत्मा जाना चाहती है। 5 अंक की बात करें तो स्वतंत्रता और बदलाव को अपनाने की बात होती है। यह आपको अपनाना होगा, क्योंकि असुरक्षा से आजादी तक की यात्रा आपकी आत्मा की है। संख्या 6 की बात करें यानी कि नंबर 6 की, तो सेवा और प्रेम अत्यंत आवश्यक है। परिवार और कर्तव्यों में संतुलन लाना कार्मिक लक्ष्य है। 7 अंक की बात करें तो आत्मा की खोज। पिछले जन्म में जो साधना अधूरी रह गई थी वह अब पूरी करनी है। अंक 8 की बात करें तो शक्ति और न्याय का संतुलन बनाना आवश्यक है, क्योंकि आपकी आत्मा भौतिकता और आध्यात्मिकता में सामंजस्य चाहती है। अंततः बात करते हैं अंक 9 की, त्याग, करुणा और सार्वभौमिक सेवा में भाग लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा अब सेवा के परम पथ पर है। इन अंकों के पीछे सिर्फ गुण नहीं है, बल्कि कर्म के अधूरे पन्ने हैं जो इस जन्म में पूरे होने हैं। अब वर्तमान जीवन में देखिए इन कार्मिक पैटर्न्स का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। सोचिए, क्या आप बार बार वही गलती दोहराते हैं? क्या एक जैसी परिस्थितियां आपकी जिंदगी में बार बार आती हैं? हो सकता है यह आपके पिछले जन्म के कार्मिक चक्र हों जो अब पूर्ण होना चाहते हैं। यहां हम उदाहरण लेंगे। संख्या 2, मान लीजिए आपकी वर्ष संख्या 2 निकल कर आती है, तो 2 नंबर वालों को जीवन में बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जो उन्हें इमोशनली चुनौती देते हैं ताकि वे अंदर से मजबूत बने, और जिनका अंक 8 बनता है उन्हें सफलता मिलती है। लेकिन जब तक वह अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं करते हैं वह सफलता टिकती नहीं है। ये कार्मिक पैटर्न्स आपकी आत्मा की पाठशाला है। आप इनसे भाग नहीं सकते, पर इन्हें समझकर इन्हें बदल जरूर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कार्मिक चक्र को समझने के बाद उसे तोड़ा कैसे जाए। सबसे सुंदर बात यह है कि कर्म अंत नहीं है, कर्म अवसर है। आप अपने कर्मों को समझकर उन्हें बदल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले नित्य नियम से 10 मिनट के लिए आपको ध्यान करना चाहिए। आपको क्षमाशील बनना चाहिए। क्षमा कीजिए। जो पुराने घाव हैं उन्हें जाने दीजिए, उन्हें हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए अपनी जिंदगी से। आत्म साक्षात्कार करें, स्वयं को देखें, अपने डर, आदतों और इच्छाओं को पहचानें और उन पर कार्य करें। और सबसे बड़ी बात, सकारात्मक चुनाव करें। कर्म उसी क्षण बदल जाता है जब आप जागरूक होकर निर्णय लेते हैं। हर आत्मा यहाँ कुछ सीखने आई है, और जब आप अपने कार्मिक पाठ को पूरा कर लेते हैं तो आप उस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अपने जन्म वर्ष की शक्ति को अपनाइए, अपने उद्देश्य को पहचानिए। हर अंक सिर्फ कर्म नहीं है बल्कि शक्ति भी है। जैसे अंक 1 की शक्ति लीडरशिप है, अंक 3 की शक्ति कलाकार होना है, अंक 5 की शक्ति पथिक यानी कि यात्रा हो सकती है, और अंक 9 की शक्ति सेवा हो सकती है, सेवक हो सकते हैं वे। जब आप अपने अंक की शक्ति को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में स्पष्टता, ऊर्जा और उद्देश्य का अनुभव करते हैं। अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपने कर्म को समझ रहा हूँ? क्या मैं अपने जन्म की ऊर्जा के अनुसार जी रहा हूँ? तो दोस्तों, आज आपने जाना अपने जन्म वर्ष में छिपा हुआ आत्मा का संदेश। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कार्मिक यात्रा को समझने, अपनाने और ऊपर उठाने के लिए? कमेंट करें अपना जन्म वर्ष और लिखें साथ में कि मैं कार्मिक पाठ को समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको लगा हो कि हमने जो आपको जानकारी दी है वह उपयोगी है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अब प्रश्न आता है, बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आया हो कि एक ही वर्ष में जन्म लेने वाले हजारों लाखों लोग हो सकते हैं, तो हम इस बात को भी समझेंगे आने वाले वीडियो कि आपका जन्म वर्ष दरअसल आपके लिए क्या दर्शाता है। हर अंक के अनुसार, यानी कि जन्म वर्ष में जो 4 अंक होते हैं, उन चारों अंकों को भी हम पूर्ण रूप से, विस्तारित रूप से आपके समक्ष लेकर आएंगे। फिर आप समझिएगा कि क्या वाकई जन्म वर्ष आपके आत्मा का आईना है। तो इस श्रृंखला के अगले वीडियो में हम इसे और विस्तारित ढंग से लेकर आने वाले हैं। जुड़े रहिए, और अगले वीडियो तक के लिए मेरी वाणी को मैं विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।
धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं